प्यारे बच्चों, मजा आ गया साइंस का ये पेपर देखकर। जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे सेम टू सेम क्वेश्चंस आपके पेपर में छपे हैं। फाइनली बच्चों, राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 विज्ञान का जो पेपर है वो आपके हो चुका है। इस वीडियो के अंदर इस पूरे पेपर की जो आंसर की है फुल सॉल्यूशन है इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। आपने 80 में से कितने नंबर का स्कोर किया, आपका पेपर कैसा हुआ, ये आप सभी बच्चों को कॉमेंट करके जरूर बताना है। पेपर बहुत ही ईजी था, पेपर बहुत ही सरल था। आपके जो क्वेश्चंस मैंने बताए थे सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। तो इसमें पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न। निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर। उत्तर है वो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना था। तो इसमें पहला प्रश्न था कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती है। तो इसमें ब ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, थायराइड ग्रंथि। अगर आपने इसमें ब ऑप्शन किया है तो ये आपका सही होगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न सेम टू सेम छपा है आपके, जो मैंने बताया था आपको कि कौन से जीव में पुनरुद्ध भवन या पुनर्जनन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो सकती है। तो इसमें ए ऑप्शन अगर आपने सही किया है, अगर ए ऑप्शन आपने किया है प्लेनेरिया, तो ये आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है कि मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है। अगर आपने इसमें सही ऑप्शन किया है उत्सर्जन, तो ये आपका करेक्ट होगा, सही होगा। उसके बाद में 4 नंबर दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन का उदाहरण है। तो इसमें साइटोकाइनिन आएगा, द ऑप्शन। अगर आपने द ऑप्शन किया तो ये आपका सही होगा। 5वां प्रश्न है, एक संकर संकरण में F2 पीढ़ी का जीन प्रारूप अनुपात, ये मैंने आपको बताया था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 1:2:1। उसके बाद में 6ठा प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषियों के लिए उपलब्ध करवाते हैं। तो इसमें द ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, उत्पादक। अगर आपने इसमें द ऑप्शन किया है तो ये आपका सही होगा। 7वां प्रश्न है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी में संबंध। तो इसमें सही ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में 8वें प्रश्न में आपके ए ऑप्शन सही होगा, लाल। उसके बाद में 9वां प्रश्न, तो 9वें प्रश्न में आपने कौन सा ऑप्शन किया है ये आपको कमेंट करके बताना है। और उसके बाद में 10वां प्रश्न है आपके, 10वें में निम्नलिखित में से सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो इसमें ब ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में 11वें के अंदर आपके ब ऑप्शन करेक्ट होगा। और उसके बाद में 12वें में आपके ब ऑप्शन सही होगा, दाईं ओर। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के मध्य अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्सर्जित होगी। ए ऑप्शन सही होगा, हाइड्रोजन। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 जो मैंने बताया था सेम टू सेम छपा है, एक उदासीन विलयन का पीएच मान। तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होगा, तो ब ऑप्शन करेक्ट होगा। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16 में आपके द ऑप्शन सही है। और 17 में आपके स ऑप्शन सही है, C2H6। और उसके बाद में 18वें में आपके ए ऑप्शन। उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो पहला क्वेश्चन सेम टू सेम छपा है आपके, हार्मोन की क्रिया को किस क्रिया विधि के द्वारा नियंत्रित करते हैं। तो पूर्ण भरण, ये मैंने बताया था आपको। और दूसरा प्रश्न है आपके कि शाखान्वित आहार श्रृंखलाओं से बना जो जाल है वो क्या कहलाता है, खाद्य जाल। तो इस रिक्त स्थान में आपको खाद्य जाल लिखना है। और तीसरा है आपके, सामान्यतः विद्युत तार तांबे के बनाए जाते हैं क्योंकि उसकी जो उच्च विद्युत चालकता है वो ज्यादा होती है। और 4 नंबर है, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता फेरों की संख्या में वृद्धि करने से क्या होती है, बढ़ती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और 5वां प्रश्न है आपके कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने पर यौगिक का नाम क्या है, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। और 6ठा प्रश्न है, सोने और लोहे में से सोना है वो सबसे अधिक तन्य धातु है। मैंने बताया था सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, सोना। उसके बाद में अति लघुतरात्मक प्रश्न, इनमें भी काफी क्वेश्चंस हैं, जैसे उभयलिंगी पुष्प वाला मैंने बताया था आपको, मटर वाला भी बताया था ऑलरेडी, निकट दृष्टि दोष, परिपथ में विभवांतर का मापन वोल्टमीटर से। तो पूरा पेपर है वो आपके सेम टू सेम छपा है आपके। और आपका पेपर कैसा हुआ, आपने 80 में से कितने नंबर का स्कोर किया, ये आप सभी बच्चों को कमेंट करके जरूर बताना है।